हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनिया सतानी। रुक लेते हैं सुपरफास्ट 100 बुलेटिन की ओर। हमारे इस बुलेटिन में हम आपको मुखातिब कराएंगे देश और प्रदेश की मुख्य खबरों से। पश्चिम बंगाल में आखिरी चरण में 35 सीटों पर वोटिंग शुरू। 283 उम्मीदवारों की किस्मत का आज फैसला होगा। 2 मई को घोषित होंगे बंगाल समेत 5 राज्यों के चुनावी परिणाम। हरियाणा में कोरोना मचा रहा है हाहाकार। एक दिन में रिकॉर्ड 12,444 नए मरीजों की पहचान। 24 घंटे में कोरोना से प्रदेश में 95 लोगों ने गंवाई जान। चंडीगढ़ में कोरोना को लेकर लगाई गई नई पाबंदियां। शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा नाइट कर्फ्यू। शनिवार सुबह 5 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा वीकेंड कर्फ्यू। पीएम नरेंद्र मोदी ने पीएम केयर फंड से 1 लाख पोर्टेबल ऑक्सीजन कंटेनर्स खरीदने की मंजूरी दी है। बुधवार को पीएम मोदी के दफ्तर में हुई एक उच्च स्तरीय बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में पीएम केयर फंड के तहत पहले से स्वीकृत 713 पीएसए प्लांटों के अलावा 500 नए ऑक्सीजन प्लांटों को मंजूरी दी गई। ये नए ऑक्सीजन प्लांट जिला मुख्यालय और टियर 2 शहरों के अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति में वृद्धि करेंगे। कोविशील्ड बना रही सीरम इंस्टीट्यूट अब राज्य सरकारों को वैक्सीन का एक डोज 300 रुपए में देगी। सीरम के सीईओ अदार पूनावाला ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि राज्यों को कोविशील्ड का एक डोज अब 400 रुपए की जगह 300 रुपए में दिया जाएगा। हालांकि सीरम ने अब वैक्सीन के एक डोज की कीमत सिर्फ राज्य सरकारों के लिए घटाई है। निजी अस्पतालों के लिए कीमतें कम नहीं हुई हैं। ऑक्सीजन की किल्लत से छुटकारा देने के लिए रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन ने एक बेहतरीन कदम उठाने का फैसला किया है। दरअसल DRDO अगले 3 महीने में 500 ऑक्सीजन प्लांट्स बनाएगा। ये ऑक्सीजन प्लांट्स स्वदेशी तेजस तकनीक से बनेंगे। इन प्लांट्स के जरिए पूरे देश में ऑक्सीजन की सप्लाई की जाएगी। DRDO ने कहा कि इस तकनीक से प्रतिदिन 195 ऑक्सीजन सिलेंडर को भरा जा सकता है। केंद्रीय राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कामों की निंदा करने पर विपक्ष पर कटाक्ष किया। रतनलाल कटारिया ने कहा कि सोनिया और राहुल गांधी केवल सरकार के कामों को कोसते रहते हैं। और वहीं रणदीप सुरजेवाला पर भी तंज कसते हुए कटारिया ने कहा कि सुरजेवाला 3 चुनाव हार चुके हैं, वे अब फिर से हारेंगे। प्रदेश में कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही। इसी बीच बुधवार को सीएम मनोहर लाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम ने कहा कि कोरोना का प्रभाव अनुमान से ज्यादा बढ़ रहा है और वहीं नए अस्पताल भी तैयार किए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि फरीदाबाद में भी एक अस्पताल तैयार किया जा रहा है और गुरुग्राम समेत कई जगहों पर अस्पताल तैयार हो रहे हैं। इसके अलावा विदेश से भी ऑक्सीजन लाई जा रही है। इस दौरान सीएम ने कहा कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। मेरी हमेशा खुलकर बात करने की आदत रही है और हमें मिलकर कार्य करना होगा। गृहमंत्री अनिल विज ने हरियाणा का ऑक्सीजन कोटा बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। विज ने कहा कि हम जल्द अपने कोटे की ऑक्सीजन ओडिशा से एयरलिफ्ट करके हरियाणा में लाने की कोशिश करेंगे। हरियाणा सरकार उड़ीसा से 7 ऑक्सीजन टैंकर एयरलिफ्ट करके हरियाणा लाएगी, जिससे प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी ना हो सके। और वहीं कुछ जगहों पर एम्बुलेंस की कमी पर विज ने कहा कि उन्होंने आदेश दिए हैं कि हर जिले को डायल 112 की 20-20 गाड़ी दी जाए। गृहमंत्री ने कहा कि उन्होंने सभी उपायुक्तों को उनके जिले में कोरोना के बेड बढ़ाने के आदेश दिए। इसके साथ ही IMA से डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की मांग भी की है। कोरोना संक्रमण के मामले में फतेहाबाद की स्थिति गंभीर होती जा रही है। जिले में 24 घंटे में 219 नए मामले सामने आए, जबकि 8 लोगों की जान चली गई। डिप्टी सीएमओ डॉक्टर हनुमान ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग लगातार कोरोना मरीजों को स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैया करवाने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन के सहयोग से जिले में माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जा रहे हैं। ऑक्सीजन की स्थिति पर डिप्टी सीएमओ ने कहा कि बढ़ते कोरोना केसों को देखते हुए ऑक्सीजन की खपत बढ़ रही है, लेकिन फतेहाबाद को अब तक केवल 1 टन ऑक्सीजन ही अलॉट की गई है। उनके बफर स्टॉक भी सामान्य से कम है।
कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने का कार्य शुरू कर दिया है। हुडा सेक्टर सहित क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर संक्रमण के प्रभाव वाले क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। सभी जोन में आवश्यक गतिविधियों पर रोक लगा दी गई है। प्रशासन द्वारा यह कदम संक्रमण के फैलाव के रोकने के नजरिए से उठाया गया है। बुधवार सुबह एसडीएम जयवीर यादव ने हुडा में बने कंटेनमेंट जोन का निरीक्षण किया। वहीं घरों से बाहर निकल रहे लोगों को बेवजह बाहर जाने से रोका और साथ ही मौके पर तैनात पुलिसकर्मियों को भी आवश्यक गतिविधियां रोकने के निर्देश जारी किए। फतेहाबाद के एक निजी अस्पताल में चिकित्सकों ने ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए मरीजों के परिजनों को नागरिक अस्पताल में शिफ्ट करने को कहा, जिसके बाद परिजन भड़क गए और हाईवे पर जाम लगा दिया। जाम की सूचना मिलते ही ट्रैफिक पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंचे और जाम खुलवाया और प्रशासनिक अधिकारियों से मिलवाने और उनकी समस्या का हल करवाने का आश्वासन दिया। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ट्रेन आने के कुछ समय पहले ही यात्रियों को प्लेटफॉर्म पर आने दिया जा रहा है ताकि प्लेटफॉर्म्स पर ज्यादा भीड़ न हो और सामाजिक दूरी का पालन किया जा सके। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म टिकट भी बंद कर दिया गया है और वहीं आरपीएफ और जीआरपी ने प्लेटफॉर्म पर मोर्चा संभाल लिया है। अलग अलग पॉइंट पर जवानों को तैनात कर दिया गया है। दरअसल रेलवे स्टेशन पर यात्री ट्रेन आने से 2-3 घंटे पहले ही प्लेटफॉर्म पर आ जाते थे, जिससे प्लेटफॉर्म पर भीड़ बढ़ जाती थी, जिसको देखते हुए रेलवे प्रशासन ने यह फैसला लिया है। पानीपत में 3 युवकों को सीआईए-1 पुलिस टीम ने रेमडेसिविर के 19 इंजेक्शन और I-20 कार सहित गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि लोग रेमडेसिविर का एक इंजेक्शन 35,000 रुपए में बेच रहे थे। सीआईए-1 प्रभारी इंस्पेक्टर राजपाल सिंह ने बताया कि सेक्टर 18 में गवर्नमेंट कॉलेज के पास से I-20 कार सवार 3 युवकों को अवैध रूप से रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हुए पकड़ा गया है। इन आरोपियों के पास से पुलिस को रेमडेसिविर के 19 इंजेक्शन भी बरामद हुए। अब इन तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। अंबाला प्रशासन की ओर से कुछ हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं, जिसके डायल करने से जल्द ही सहायता मिलेगी। अंबाला के एसडीएम सचिन गुप्ता ने बताया कि अंबाला में कोरोना के केसों में काफी बढ़ोतरी हो रही है, जिसके चलते प्रशासन ने कंट्रोल रूम स्थापित कर दिया और उसका नंबर सार्वजनिक कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिस किसी को भी कोई भी जानकारी या मदद चाहिए वो इन नंबरों पर संपर्क कर सकता है। इसके साथ ही प्रशासन ने सामाजिक समारोह और शादियों के लिए भी परमिशन के लिए आवेदन किया और कहा कि किसी भी सामाजिक कार्यक्रम या शादियों की परमिशन लेने के लिए ऑनलाइन ही आवेदन कर सकते हैं। कुरुक्षेत्र के एक नामी प्राइवेट अस्पताल में देर रात ऑक्सीजन खत्म होने की सूचना से हड़कंप मच गया। अस्पताल संचालकों ने खुद ही मरीजों के परिजनों को देर रात बताया कि उनके पास सिर्फ आधे घंटे की ऑक्सीजन बाकी है। परिजनों को कहा गया कि वे अपने मरीजों को दूसरी जगह ले जा सकते हैं। इस पर कई परिजनों ने अस्पताल के बाहर हंगामा किया। आनन फानन में जांच अधिकारियों को भेजा गया। वहीं जांच के दौरान अस्पताल में 6 घंटे से ज्यादा की ऑक्सीजन मिली। घटना पर प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि अस्पताल प्रबंधक की ओर से जानबूझकर पैनिक चलाया गया। मामले में केस दर्ज कराया जाएगा। ऑक्सीजन की समस्या के समाधान के लिए जिला प्रशासन ने ऑक्सीजन ऑन व्हील यानी ऑक्सीजन बैंक की स्थापना की है, जिससे सरकारी अस्पतालों और निजी अस्पतालों में भी ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं रहेगी। हर अस्पताल को हर दिन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन उपलब्ध होगी। पूरे मामले को लेकर उपायुक्त निशांत कुमार यादव ने लघु सचिवालय परिसर में ऑक्सीजन ऑन व्हील को रवाना किया। उन्होंने बताया कि कई बार रुड़की से गाड़ी सुबह की बजाय शाम को आती है, जिसके कारण ऑक्सीजन का संकट बन जाता है। इस समस्या के समाधान के लिए प्रशासन की ओर से ऑक्सीजन ऑन व्हील की शुरुआत की है। बहादुरगढ़ में बुधवार को जिला प्रशासन के अधिकारियों ने अचानक औचक निरीक्षण किया। डीसी जितेंद्र कुमार, एसपी और एसडीएम ने बहादुरगढ़ के ओमेक्स सिटी में भी एक क्लब के अंदर चल रही पार्टी में रेड की। उन्होंने उसी दौरान ही क्लब के मैनेजर और पार्टी के आयोजक के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए। धारा 144 का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान अधिकारियों ने आदेश दिए कि अब कंटेनमेंट जोन में शादी समारोह करने वालों के खिलाफ एफआईआर हर हाल में दर्ज की जाए। सिरसा लघु सचिवालय स्थित अपने कार्यालय में उपायुक्त प्रदीप कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि संक्रमण के फैलाव को रोकने की दिशा में
सभी आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सिरसा में धारा 144 लगा दी गई है, जिससे 4 से ज्यादा लोगों के एकत्रित होने पर मनाही रहेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इसको लेकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इसके साथ ही संक्रमण फैलाव को रोकने के लिए जिम, स्विमिंग पूल और क्लबों को आगामी आदेशों तक बंद कर दिया गया है। जनता से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि बेवजह बाहर ना निकलें। कनीना के सामान्य अस्पताल में एसडीएम दिनेश कुमार ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने हाजिरी रजिस्टर चेक करो और स्टाफ के बारे में जानकारी हासिल की। उन्होंने अस्पताल में ऑक्सीजन, वेंटिलेटर और अन्य सुविधाओं के बारे में समूह से बातचीत कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कोविड-19 पिछले साल की तुलना में ज्यादा खतरनाक है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महिला थाना पुलिस ने भी मोर्चा संभाला। हिसार रोड पर बस स्टैंड के नजदीक महिला थाने की टीम ने बुधवार दोपहर चालान काटने का अभियान चलाया। इस दौरान बाजार में बिना मास्क पहने आ रही महिलाओं और युवतियों के चालान काटे गए। इस अभियान में करीब और वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पिहुआ प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। पिहुआ पुलिस की ओर से दिन में बिना मास्क के घूमने वाले और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं करने वाले लोगों के चालान किए गए। देर शाम एसडीएम की अध्यक्षता में गठित की गई टीम भी एक्शन मोड में नजर आई। टीम ने 6 बजे के बाद खुली दुकानों पर कार्रवाई करते हुए दुकानदारों का चालान किए। कोरोना महामारी को देखते हुए भिवानी में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। एकाएक अधिक मामले आने और लोगों को कोरोना संक्रमण से बचाने को लेकर प्रशासन सेक्टर 13 और विद्यानगर को कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर रहा था। प्रशासन ने लोगों से धारा 144 की आदेशों की पालना कर अपने घरों में रहकर प्रशासन का सहयोग करने का आह्वान किया। प्रशासन के अनुसार लोगों की भलाई के लिए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं। इस मौके पर डीएसपी वीरेंद्र सिंह ने कहा कि कंटेनमेंट जोन में मेडिकल स्टोर और फल सब्जी की ही दुकानें खुली रहेंगी। लोगों के समक्ष आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति को लेकर किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। इधर सोनीपत के खरकोदा क्षेत्र में एसडीएम डॉक्टर अनमोल के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया। शहर में शाम 6 बजे के बाद दुकानों को बंद कराने को लेकर यह फ्लैग मार्च निकाला गया। इस दौरान प्रशासन की ओर से कोरोना के बढ़ते केसों को देखते हुए लोगों से घरों में रहने की अपील की गई। प्रशासन द्वारा आदेश दिए गए कि दुकानों को शाम 6 बजे बंद कर दिया जाए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके कोरोना से बचाया जा सके। प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए गोहाना में अब सब्जी मंडी सुबह 5 बजे से लेकर 12 बजे तक ही खुली रहेगी। इसको लेकर सभी दुकानदारों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। इसके अलावा सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंस के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने के भी निर्देश दिए गए, ताकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को रोका जा सके। बावजूद इसके गोहाना की सब्जी मंडी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। दुकानदार से लेकर खरीदार तक बगैर मास्क के मंडी में नजर आई। इतना ही नहीं, गोहाना में बैंकों के बाहर भी भारी भीड़ देखने को मिली। मैम के गांव खेड़ी में पानी की समस्या के चलते ग्रामीणों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि गांव में पानी के जलघर के टैंकों में पानी नहीं है, पाइपलाइन है लेकिन पानी नहीं है। पानी के लिए बनाए गए जलघर किसी के उपयोग में नहीं है। ग्रामीणों ने बताया कि मजबूरन पीने के लिए आरओ का पानी मंगवाना पड़ रहा है। गांव में पिछले 4-5 महीने से पेयजल की किल्लत है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने जलघर में पहुंचकर पानी के सूखे टैंकों में जाकर प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगाकर अपना रोष प्रकट किया। गेहूं की पेमेंट नहीं मिलने से नाराज किसानों ने गोहाना अनाज मंडी में जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों ने भाकियों के बैनर तले मार्केट कमेटी सचिव के ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन करते हुए मंडी सचिव को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें किसानों ने अपनी गेहूं की पेमेंट जल्द से जल्द देने की मांग की और जल्द पेमेंट नहीं आने पर किसानों ने प्रदेश भर की मंडियों में धरना प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। गोहाना मार्केट कमेटी के सचिव जितेंद्र सरोहण ने बताया कि किसानों के ज्ञापन को उच्च अधिकारियों तक पहुंचा दिया जाएगा और किसानों की जो भी समस्याएं हैं उन्हें जल्द से जल्द दूर करने की कोशिश की जाएगी। जज्जर अनाज मंडी में उठान की समस्या से किसान काफी परेशान है। किसान सरकार के रवैये से पूरी तरह से नाराज हैं।
किसानों ने कहा कि अभी तक हमारे पास ही नहीं आए हैं, ना ही खेतों में अभी तक कोई भी पेमेंट आई है। झज्जर अनाज मंडी के प्रधान ने बताया कि सरकार ने 5 तारीख को गोदाम के अकाउंट में पैसे डाल दिए हैं, लेकिन अभी तक किसानों के खाते में पेमेंट नहीं पहुंचे। 28 दिन बीत जाने के बाद भी किसानों के खाते में अभी तक कोई पैसा नहीं आया है। फरीदाबाद में एक नवविवाहिता ने पति की हैवानियत से तंग आकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता के अनुसार बीती 15 मार्च को ही उनकी बेटी मेघा की शादी फरीदाबाद के सेक्टर 15 के रहने वाले अचल केसरिया के साथ हुई थी। मृतका के पिता ने बताया कि आरोपी पति ने हनीमून पर उनकी बेटी का अश्लील वीडियो बना लिया और फिर वो अमेरिका में गाड़ी और घर के लिए उससे पैसों की डिमांड करने लगा। पुलिस के अनुसार मृतका मेघा के पिता की शिकायत पर आरोपी पति सास ससुर के खिलाफ दहेज प्रताड़ना का मामला दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया गया। इंद्री के गढ़ी बीरबल रोड पर बाइक सवार महिला और उसका पति रेत से भरे ट्राले के नीचे आ गए, जिससे महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका पति गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए करनाल रेफर किया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी। बताया जा रहा है कि दोनों नबियाबाद गुरुद्वारे में मजदूरी का कार्य करते थे। लोहारू में ढाणी टोडा गांव के पास बुधवार को अनियंत्रित गाड़ी पेड़ से टकरा गई। इस दौरान हादसे में गाड़ी सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे में 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए भिवानी रेफर किया गया है। बहादुरगढ़ में एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई। बहादुरगढ़ के ट्रामा सेंटर के सामने हुई घटना में बस की टक्कर से बाइक सवार महिला की मौत हो गई। महिला अपने बेटे के साथ बाइक पर सवार होकर अस्पताल जा रही थी, तभी पीछे से बस ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार युवक भी घायल हो गया और उसकी मां की भी मौत हो गई। महिला की मौत से गुस्साए परिजनों ने अस्पताल के सामने सड़क पर जाम लगा दिया। परिजनों के बीच सड़क पर महिला का शव रखकर जाम लगा दिया। पुलिस मौके पर पहुंचकर परिजनों को समझाने में जुटी हुई है। यमुनानगर के कलेसर पोंटा रोड पर अक्सर कलेसर जंगल से हाथियों के बाहर घूमने के वीडियो सामने आते रहते हैं। ऐसा ही एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कलेसर पोंटा रोड पर गर्मी से राहत पाने के लिए हाथी रोड पर आ गया। हाथी की एक टांग में चोट लगी हुई थी। काफी देर तक हाथी रोड पर घूमता हुआ नजर आया। इस दौरान दोनों ओर ट्रैफिक भी रुका हुआ नजर आया। राहगीरों ने अपने वाहनों से हाथी को अपने मोबाइल कैमरों में कैद कर लिया। हाथी ने किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। कुछ देर घूमने के बाद भी वो जंगल में वापस चला गया। केंद्र सरकार ने बुधवार को राष्ट्रीय राजधानी यानी राज्य क्षेत्र शासन कानून 2021 यानी GNTCD एक्ट की अधिसूचना जारी कर दी है। अब दिल्ली के प्रशासक उपराज्यपाल ही होंगे। बीते दिनों ही केंद्र ने संसद में GNTCD एक्ट को पास किया था, जिसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस पर मुहर लगा दी थी। बरेली की नवाबगंज सीट से बीजेपी विधायक केसर सिंह गंगवार का कोरोना से निधन हो गया। कोरोना संक्रमित विधायक का नोएडा के यथार्थ हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान ही केसर सिंह गंगवार का निधन हो गया। बता दें कि वो यूपी बीजेपी के तीसरे विधायक हैं, जिनका कोरोना की दूसरी लहर में अब निधन हो चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी विधायक के निधन पर शोक व्यक्त किया। भोपाल में एक संस्था ने अनोखी पहल करते हुए शमशान घाट और कब्रिस्तानों में काम करने वाले श्रमिकों का जीवन बीमा करवाया है। भोपाल की सरकार संस्था ने शमशान घाट और कब्रिस्तानों में काम करने वाले करीब 50 श्रमिकों का 2-2 लाख रुपए का बीमा कराया है। संस्था ने ही इसका प्रीमियम भी जमा करवाया है। कोरोना के बढ़ते कहर के बीच गोवा में लॉकडाउन का ऐलान किया गया। ये लॉकडाउन आज यानी गुरुवार सुबह से सोमवार तक सुबह तक रहेगा। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कसिनो, मार्केट प्लेस बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं खुली रहेंगी। लॉकडाउन अवधि के दौरान कसिनो और बार बंद रहेंगे, जबकि रेस्तरां को केवल होम डिलीवरी के लिए अपनी रसोई संचालित करने की अनुमति होगी। चेन्नई सुपर किंग्स ने दमदार खेल का प्रदर्शन करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद को 7 विकेट से हरा दिया है। टूर्नामेंट में चेन्नई की 5वीं जीत है। इसे जीत के साथ ही चेन्नई की टीम पॉइंट टेबल में नंबर 1 पर पहुंच गई है। चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते सनराइजर्स हैदराबाद ने 20 ओवर में 3 विकेट गंवाकर 171 रन बनाए। जवाब में चेन्नई सुपर किंग्स ने 18.3 ओवर में ये मैच 7 विकेट से अपने नाम कर लिया।
चेन्नई के लिए गायकवाड़ ने 75 रनों की जबरदस्त पारी खेली। इसके अलावा पाफ ने 56 रन बनाए। सुरेश रैना 17 और रविंद्र जडेजा 7 रन बनाकर नाबाद रहे। कॉमेडियन और सिंगर सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले 26 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध चुके हैं। अब सुगंधा ने संकेत संग शादी की पहली तस्वीर साझा की। दरअसल सुगंधा मिश्रा और संकेत भोसले ने पंजाब के जालंधर में शादी की थी। लॉकडाउन होने के कारण शादी में केवल घर के खास सदस्य मौजूद रहे, लेकिन अब दोनों की शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। साउथ एक्टर अल्लू अर्जुन कोरोना वायरस की चपेट में आ गए हैं। अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए उन्होंने अपने कोरोना पॉजिटिव होने की जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लोगों से घर पर रहने की भी अपील की। अल्लू अर्जुन ने लिखा, मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। मैंने घर पर खुद को आइसोलेट कर दिया है और सभी प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहा हूं। मैं अपने शुभचिंतकों से प्रार्थना करना चाहूंगा कि मुझे लेकर चिंता मत करिए, मैं ठीक हूं। जिमी शेरगिल लुधियाना के प्राइवेट स्कूल में योर ऑनर 2 वेब सीरीज की शूटिंग कर रहे थे। इस दौरान उन पर और सारे क्रू मेंबर्स पर यह आरोप लगाया कि कोविड-19 नियमों का उन्होंने पालन नहीं किया। वेब सीरीज की शूटिंग रात 8 बजे के बाद भी चल रही थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। करीब 100 से ज्यादा लोगों को वहां पाया, जिसके बाद जिमी शेरगिल और उनके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया।